गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस 15th वीडियो लेक्चर में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आता है। और तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरह यूज़फुल है कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो इसके लिए हम आज इस टॉपिक पर डिस्कस। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन कैरेक्टराइज दोज compounds which absorb UV radiations. Identification is done by comparing the absorption spectra with the spectra of known compound. क्या मतलब हुआ कि यूवी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके द्वारा हम उन यौगिकों को कैरेक्टराइज कर सकते हैं जो कि यूवी विजिबल में एब्जॉर्प्शन करेंगे। जो यौगिक यूवी क्षेत्र में एब्जॉर्प्शन करेगा उन्हीं की तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन आप कर सकते हैं। तो हम इसके द्वारा किसी अज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम की तुलना ज्ञात यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम से करके अज्ञात यौगिक की संरचना ज्ञात कर सकते हैं। अगर ज्ञात और अज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम के अवशोषण बैंड लगभग समान तरंगदैर्घ्य पर मिलते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों की संरचना लगभग समान होगी, उसमें जो भी बेसिक यूनिट है वो सेम होगी। तो इस तकनीक से जिसमें अज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम की ज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम से तुलना की जाती है, इसे हम कहते हैं फिंगर प्रिंटिंग। और यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा आप एरोमेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक ऑलिफिन्स है, वो एलिफेटिक ऑलिफिन और एलिफेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक है, ये बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा आता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि किसी यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं, इसका भी पता हम यूवी विजिबल से लगा सकते हैं। क्योंकि किसी यौगिक के विलयन में हाइड्रोजन बंद होता है तो उससे बैथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाई देता है। और आप ये पढ़ चुके हैं कि जब हम विलायक बदलते हैं, सॉल्वेंट बदलते हैं, तो लैम्डा मैक्स का मान बदल जाता है। The formation of hydrogen bonding between solvent and solute have profound effect on absorption spectra. यानी कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सॉल्वेंट की सोल्यूट के साथ, तो लैम्डा मैक्स के मान में प्रभावी परिवर्तन हो जाता है। ये मैं आपको पहले पूर्व के लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ कि जब हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज करते हैं यानी कि बढ़ाते हैं, तो N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन निम्न तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है और पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग अधिक तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। और जैसे कि हम एग्जांपल देखें, एसीटोन जो कि अगर हेक्सेन हम लेते हैं तो 279 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन दिखाता है और पानी के अंदर 264 पर, यानी कि वैल्यू कम हो जाती है। और जो एनर्जी चाहिए होती है एसीटोन का, जब हम यूवी स्पेक्ट्रा देखते हैं और अगर हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट हेक्सेन लिया है तो हमें एनर्जी चाहिए 121 किलो कैलोरी प्रति मोल, तो एनर्जी कम चाहिए। और जब हम वाटर लेते हैं तो एनर्जी आपकी नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि वो इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जब आप पानी लेते हैं तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है और इसीलिए वेवलेंथ 264.5 नैनोमीटर ही रह जाती है। क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कि जो एक्साइटेड स्टेट है डाइपोलर स्ट्रक्चर, और दूसरा है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन जहाँ बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्योंकि एक्साइटेड स्टेट डाइपोलर हो जाती है, ज़्यादा पोलर हो जाती है और उसलिए उसका स्टेबलाइजेशन हो जाएगा और उसकी एनर्जी पाई एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी कम हो जाएगी पहले की तुलना में, इसलिए ओवरऑल एनर्जी कम देनी पड़ेगी और इसलिए तरंगदैर्घ्य जो है उच्च तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाएगी, यानी कि लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मालूम कर सकते हैं कि यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो लैम्डा मैक्स का मान शिफ्ट हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। इसके अलावा हम इसके द्वारा किसी भी यौगिक की संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। स्ट्रक्चर एलुसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है
वो किसी भी यौगिक की संरचना ज्ञात करने के लिए बहुत उपयोगी है। आप मालूम कर सकते हैं कि यौगिक में डबल बॉन्ड है या नहीं, अनसैचुरेशन है या नहीं, हेटेरो एटम है या नहीं, एरोमेटिक है या हेटेरो एरोमेटिक है। उसकी पीक की लोकेशन देखकर, इंटेंसिटी देखकर, कॉम्बिनेशन ऑफ पीक देखकर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि यौगिक में संतृप्त है या असंतृप्त, एरोमेटिक है या हेटेरो एरोमेटिक, किस टाइप का बॉन्ड है। आपको 4 तरह के बॉन्ड्स पढ़ाए गए थे। अगर बी और ई बैंड है तो इसका मतलब यौगिक एरोमेटिक है। के बैंड है तो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेशन है ही है। और आर बैंड है तो यानी डेफिनेटली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेट नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स में। अननोन कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, कॉन्जुगेशन का विस्तार मालूम कर सकते हैं, क्रियात्मक समूह भी हम इससे निकाल सकते हैं कि यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह है या नहीं, क्योंकि किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह एक अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड दिखाता है। जैसे कि अगर यौगिक में COH समूह उपस्थित है, कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है, तो वो 210 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। इसी तरह से हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। हम मालूम कर सकते हैं यौगिक में पॉलीन्यूक्लियर है या मोनोन्यूक्लियर, क्योंकि उनका एक अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रा होता है यूवी विजिबल के अंदर। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन बताई थी कि एब्जॉर्बेंस का जो फॉर्मूला होता है A=log I0/IT। I0 जो है इनिशियल तीव्रता है लाइट की और IT ट्रांसमिटेड की, और जब हम इसको 1/T कर देते हैं तो T यानी कि A=1/T इज ट्रांसमिटेंस, जिसको तो इस तरह से हम जो लैम्बर्ट्स बियर लॉ है उसके अकॉर्डिंगली आ जाता है आपका ओवरऑल A=ε BC। B जो है लेंथ ऑफ सेल है और C कंसंट्रेशन है। तो इस तरह से इससे आप अननोन कंपाउंड की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। यूवी विजिबल के द्वारा आप अज्ञात यौगिक की सांद्रता भी निकाल सकते हैं। ये मैंने पहले के वीडियो लेक्चर में आपको बताया हुआ है। तो वो एक इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है कि बियर लैम्बर्ट लॉ से हम अज्ञात यौगिक की सांद्रता भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट है कि इससे हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का भी मालूम कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्योंकि जो सिस एल्कीन होती है और ट्रांस एल्कीन होती है, दोनों का एब्जॉर्प्शन अलग अलग वेवलेंथ पर होता है। उदाहरण के तौर पर नीचे आप डायग्राम में देखिए, सिस स्टिल्बिन दिखाई हुई है आपको और ट्रांस। सिस की ज्योमेट्री देखिए, सिस में जो कार्बन से जो 2 डबल बॉन्ड लगे हैं और जो 2 बेंजीन रिंग है, उनका जो H है वो एक ही साइड है। तो एक ही साइड होने से बड़ी रिंग है, बेंजीन रिंग है, और तो स्टेरिक हिंडेंस हो जाता है, ज्योमेट्री डिसऑर्डेड हो जाती है, और दोनों जो बेंजीन रिंग है या फेनिल रिंग है वो एक प्लेन में नहीं रहती। तो इस कारण से स्टेरिक इफेक्ट होने की वजह से नॉन प्लेनर कन्फर्मेशन के कारण हमें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है, और इसलिए एब्जॉर्प्शन लोअर वैल्यू की तरफ चला जाता है 280 नैनोमीटर पर। उसके विपरीत ट्रांस स्टिल्बिन को हम देखें तो वहाँ पर दोनों H ऑपोजिट साइड है, और जो बेंजीन रिंग है वहाँ इस तरह का कोई रिपल्शन नहीं होता, और दोनों बेंजीन एक ही प्लेन में रहती हैं, सेम प्लेन में रहती हैं। तो सेम प्लेन में होने के कारण पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन इजीली हो जाता है और एनर्जी कम लगती है, और वो इसलिए तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है 295 नैनोमीटर पर। इसके अलावा हम जैसे कोई यौगिक जो होता है दो टॉटोमेरिक फॉर्म्स में भी मिलता है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं टॉटोमेरिक को हम कहते हैं चिलावेवता। तो 2 चिलावेवी फॉर्म में भी यौगिक मिलता है। तो जैसे कि उसमें से दोनों में से कौन सी प्रेफरेबल होगी, कौन सी ज़्यादा प्रेफरेबल होगी, तो ये भी हम यूवी विजिबल से डिटेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर
हम देखें 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है और चलायवता के कारण जो H है वो कार्बन पर चला जाता है और ये पिरिडीन 2 में चेंज हो जाता है, जिसमें कि OH समूह किसमें चेंज हो गया, कार्बोनिल में। तो इस तरह से कार्बोनिल समूह जो है OH में चेंज होता है और इस तरह से इसको हम कहते हैं चलायवता। तो इन दोनों में से कौन सी फॉर्म ज़्यादा अमाउंट में रहेगी इक्विलिब्रियम में, ये भी हम यूवी विजिबल से मालूम करते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट साइड में जो है इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पिरिडीन 2 है वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। आप देख रहे हैं कि कीटोन हो गया और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर नाइट्रोजन आ गया, फिर डबल बॉन्ड आ गया। तो ये किसमें चेंज हो रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, जो कि ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए यूवी विजिबल से, क्योंकि हम इसका जब लैम्डा मैक्स निकालते हैं और तो ये हमने पाया कि ये ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप टॉटोमेरिज्म चलायवता की पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकते हैं, डबल बॉन्ड निकाल सकते हैं, सिस ट्रांस एल्कीन में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। ये एग्जाम में इस क्वेश्चन आता है इस पर कि यूवी विजिबल की एप्लीकेशंस लिखिए। तो आप कम से कम शॉर्ट में 1-1.5 पन्ने का जरूर इसको लिख के आएँ। थैंक यू स्टूडेंट। इसके साथ ही आज हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आप मेरे टोटल इसके 15 वीडियो लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। आप सीरियल वाइज एक एक को देखिए, उनको समझिए, दोबारा देखिए, क्योंकि अब नेक्स्ट में मैं आपको होम असाइनमेंट और क्वेश्चन देने वाली हूँ। तो आप उनको बहुत अच्छे से समझ के पढ़ लें, जिससे कि आपको आगे जब आप क्वेश्चन करें और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। ऑल द बेस्ट।